जय हिंद दोस्तों, वेलकम माय चैनल डिफेंस लुक में। हमारे आज की खबर में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से चीन इतना क्यों घबराया हुआ है। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को भारत आएंगे। भारत और रूस के बीच यह 21वीं शिखर वार्ता है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन के बीच कई अहम मुद्दाओं पर चर्चा होगी, जिसमें दोनों देशों का रक्षा और व्यापार को बढ़ावा देना शामिल है। दोस्तों, ये माना जा रहा है मेक इन इंडिया के तहत भारत को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अभियान को पुतिन की यात्रा से इसमें पंख लगेंगे। दोस्तों, इस यात्रा से चीन काफी टेंशन में आ गया है। दोस्तों, जहां भारत और रूस के संबंध पहले से ही मजबूत है, वहीं हमारे प्रधानमंत्री जी के बेहतर विदेश नीति के चलते अमेरिका से भी संबंध बेहतर बनते जा रहे हैं। मोदी जी के राष्ट्र हित को प्राथमिकता देते हुए सभी देशों के साथ तालमेल बनाकर चलना मोदी सरकार के विदेश नीति की प्रमुख विशेषता रही है। रूस के राष्ट्रपति का भारत का दौरा उसी का जीता जागता उदाहरण है। दोस्तों, हाल ही के दिनों में चीन के साथ बढ़ते तनाव और अमेरिका के साथ बढ़ते नजदीकियों को देखते हुए इस यात्रा के महत्व और भी बढ़ जाता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के साथ नई दिल्ली में होने वाले ये 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन है। दोस्तों, राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा पर चीन के साथ साथ अमेरिका भी इस यात्रा पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। खास बात यह है कि पुतिन की इस यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिका के विरोध के बावजूद भारत रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम भारत को डिलीवर होना शुरू हो गया है। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा से उन कयासों पर भी विराम लगेगा जिसमें कहा जा रहा था कि भारत और अमेरिका की बढ़ती निकटता, क्वाड सदस्यता, चीन के साथ बढ़ते तनाव आदि कारण भारत रूस के द्विपक्षीय संबंध शिथिल हो गए हैं। मोदी जी के कूटनीतिक प्रयासों को देखते हुए इसीलिए चीन इस यात्रा से घबराया हुआ है। और हमारी दूसरी खबर में भारत, रूस और चीन त्रिपक्षीय बैठक में भारत ने कहा पाक आधारित कश्मीर संगठनों द्वारा अफगान क्षेत्र का उपयोग नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने RIC की 18वीं बैठक की अध्यक्षता में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये वार्ता हुआ था, जिसमें रूस, चीन के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया था। जयशंकर जी अफगानिस्तान पर भारत के रुख को दोहराते हुए कहा कि RIC देश आतंकवाद, कट्टरपंथ, मादक पदार्थों की तस्करी आदि खतरों से सभी देशों की दृष्टिकोण में समन्वय आवश्यक है। और उन्होंने अपने समकक्षों को बताया कि अफगान लोगों की भलाई के लिए भारत अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नई दिल्ली ने अफगानिस्तान के भूखे स्थिति से निपटने के लिए 50,000 मीट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति की है और जीवन रक्षक दवाएं भेज रहा है। जयशंकर जी ने साथ ही कहा व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी के आपसी सहयोग से दुनिया में विकास, शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।